सोमेश्वर गांव में शीला अपनी दो बहुओं के साथ रहती है। शीला के छोटे बेटे की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। शीला अपनी छोटी बहू राधा से कहती है कि छोटी बहू, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए तुम्हारे चचेरे ससुर यानी कि मेरे देवर ने तुम दोनों को खाने पर बुलाया है। तो राधा कहती है, जी माँ जी, हमें कब जाना होगा? तो शीला बताती है कि तुम्हें परसों को दोपहर के खाने के लिए जाना है। तो इस पर राधा कहती है, लेकिन माँ जी, परसों तो इन्हें अपने दफ्तर के काम से कहीं बाहर जाना है, तो फिर हम तो नहीं जा पाएंगे। तो इस पर शीला कहती है, मैं जानती हूँ कि छोटे बेटे के पास समय नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं और तुम आ जाएंगे। शीला की ये बात सुनकर राधा कहती है, क्या माँ जी, सिर्फ आप और मैं जाएंगे? क्यों, दीदी क्या हमारे साथ नहीं जाएंगी? राधा के मुख से बड़ी बहू का नाम सुनकर सासू माँ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहती है, ये तुमने किसका नाम ले लिया? सारा मेरा मन खराब कर दिया। तुमने उसके रंग रूप को देखा भी है? देखने में ही कितनी मनहूस और बदसूरत लगती है। उसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, ये तुमने सोचा भी कैसे? सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर राधा बहुत ही हैरान रह जाती है। वो कहती है, अरे माँ जी, आप जीजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बड़ी दीदी तो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, और उनका चेहरा वो तो कितना प्यारा है। आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? राधा के मुख से बड़ी बहू के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर सासू माँ और भी ज्यादा भड़क जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे अभी तो इसे आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और अभी से ये बड़ी बहू की पहरेदारी करने लगी। अपनी बड़ी जेठानी से इतना प्यार कि अपनी सासू माँ से जुबान लड़ाने लगी। चलो मैं भी देखती हूँ इसके मन में ये प्यार कब तक रहता है। अपनी सासू माँ को यूं चुप देखकर राधा कहती है, अरे सासू माँ, आप कहाँ खो गई? तो फिर जीजी चल रही है ना हमारे साथ। और रही बात बनहूसियत की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के जमाने में कोई भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। कल जीजी हमारे साथ जरूर जाएंगी। राधा की ये बात सुनकर सासू माँ कहती है, अरे छोटी बहू, तुम छोटी हो और छोटी ही बनकर रहो, और अगर तुम्हारी बात मानकर मैं उसे अपने साथ ले भी गई तो गांव वाले उनका क्या करे? पूरा का पूरा गांव उसे मनहूस मानता है। और रही बात तुम्हारी चचेरी सास की, तो वो भी उसे पसंद नहीं करती। वो तो उसे अपने घर में कदम तक नहीं रखने देगी। ये सुनकर राधा कहती है, अच्छा माँ जी, तो क्या ऐसी बात है? चचेरी सास रंग रूप देखकर ही निमंत्रण देती है क्या? राधा कहती है, मैं कोरी हूँ और देखने में बड़ी जीजी से थोड़ी सी सुंदर हो, तो क्या इसीलिए चाची जी ने मुझे निमंत्रण दिया है? इतनी इतनी छोटी सोच रखते हैं सब यहाँ पर। ये सुनकर शीला जी राधा पर भड़क जाती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? तो इस पर राधा कहती है, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोल रही। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बड़ी बहू के बारे में ऐसा कहने की? मैं कभी भी उस घर में कदम नहीं रखूंगी जिस घर में बड़ी बहू का अपमान होता है। इतना कहकर राधा वहाँ से उठकर रसोई घर की ओर चली जाती है और फिर सासू माँ मन ही मन में गुस्सा होने लगती है कि छोटी बहू तो अभी से ही उसकी बात नहीं मानती, तो फिर आगे चलकर क्या करेगी? और फिर सोचने लगती है, लगता है बड़ी बहू ने ही इस पर कुछ जादू टोना कर दिया है, इसीलिए तो उसी के गुणगान गाए जा रही है। और फिर
इधर राधा भी रसोई घर में पहुंच जाती है, जहां पर बड़ी बहू पहले से ही बैठकर खाना बना रही है। राधा बड़ी बहू से कहती है, अरे जीजी, ये क्या सारा दिन खाना बनाती रहती हो? चलिए आज आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बनाती हूँ। बड़ी बहू राधा को बहुत मना करती है कि वो चूल्हे के पास बैठकर खाना ना बनाए। अगर माँ जी ने देख लिया तो बहुत ही नाराज हो जाएंगी। लेकिन राधा नहीं मानती और कहती है, जीजी आप कब से काम कर रही हैं, सभी का बहुत ध्यान रखती है और आपका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आज आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बनाती हूँ। और फिर राधा खाना बनाने लग जाती है। तो फिर इतने में सासू माँ आ जाती है और बड़ी बहू पर बरस पड़ती है कि उसने छोटी बहू राधा को चूल्हे में खाना बनाने के लिए बिठा दिया। तो फिर राधा कहती है, अरे नहीं माँ जी, बड़ी जीजी ने कुछ नहीं कहा, ये तो मैंने ही उनसे जिद की कि आज खाना मैं बनाती हूँ। तो फिर सासू माँ कहते हैं, अरे छोटी बहू, तुमने क्या कसम खाई है कि मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? सासू माँ आगे कहती है कि आज मेरी कुछ सहेलियाँ तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, तुम्हें तैयार होकर सज धज कर बैठना चाहिए। और एक तुम हो कि चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही हो, तुम्हारा सारा रंग बड़ी बहू की तरह काला हो जाएगा। एक बार तुम्हारा रंग काला पड़ गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा। वैसे ही बड़ी बहू के काले रंग की वजह से मैं कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। और अब एक तुम हो, तुम भी चूल्हे के पास बैठकर अपना रंग काला करने पर तुली हुई हो, फिर तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। और अगर मैं घर से बाहर निकली तो हर कोई मुझ पर थू थू करेगा कि तुम्हारी दोनों ही बहुएं कितनी काली और बदसूरत हैं। ये सब सुनकर राधा कहती है, माँ जी, क्या आपके लिए बाहर का सौंदर्य ही सब कुछ है? बड़ी जीजी जो इतनी अच्छी हैं, जिनका मन इतना साफ है, दिन रात आपकी जली कटी बातें सुनकर भी आपकी इतनी सेवा करती है, वो सब कुछ भी नहीं क्या? आपको ये सब दिखाई नहीं देता? फिर बड़ी बहू राधा से कहती है, अरे छोटी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? बिल्कुल चुप रहो और जैसा जैसा माँ जी कहती है बिल्कुल वैसा ही करो। अभी तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ पर सारा काम मैं देख लूंगी। और फिर राधा वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो सोच लेती है कि आज वो कुछ तो ऐसा करेगी जिससे सभी को सबक मिल जाए। और फिर शाम के समय शीला की सहेलियाँ आ जाती हैं और कहने लगती है, अरे शीला, जल्दी करो ना, जल्दी से अपनी छोटी बहू को बुलाओ, हम सब कितनी दूर से आई हैं उससे मिलने के लिए, अब तुम जल्दी से बुलाओ। सहेलियों की बातें सुनकर शीला कहती है, अरे तुम सब तो बहुत ही उतावली हो रही हो मेरी छोटी बहू से मिलने के लिए। और फिर वो छोटी बहू को आवाज देती है कि उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही हैं और कहती है कि राधा जल्दी से आ। और फिर राधा वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पे आकर हंसना शुरू कर देती है। राधा को ऐसे हंसते हुए देखकर शीला की सहेलियां कहती है, अरे शीला, ये कैसी बहू लाई हो, बेमतलब ही हंसे जा रही है। तो फिर शीला राधा को घूरते हुए कहती है, अरे राधा, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? तो फिर राधा कहती है, वो माँ जी, मैं आपकी सहेलियों की शक्ल देखकर हंस रही थी, ये सब कैसे दिखती हैं? एक बिल्कुल छिपकली की तरह, दूसरी बिल्कुल बंदरिया की तरह। ये सुनकर शीला की सहेलियां बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और शीला से कहती हैं, अरे शीला, ये कैसी बहू लाई हो, ये कैसे बात कर रही है? क्या तुमने हम दोनों की बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? तो शीला अपनी बहू को बोलती है, अरे राधा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सभी लोग
तुमसे कितनी प्यार से बात कर रहे हैं और तुम इतना गंदे तरीके से क्यों बात कर रही हो। तो इस पर शीला की सहेली कहती है, क्या तुमको अपने रंग रूप का इतना घमंड है? तुम थोड़ी सी सुंदर हो तो क्या दूसरों की शक्ल को भला बुरा बोलोगी? क्या तुमको पता है तुम्हारे इन बातों से हमें अंदर ही अंदर कितनी पीड़ा हो रही है। तो फिर राधा कहती है, अच्छा आपको अपने रंग रूप के बारे में सुनकर बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ही अपमानित महसूस हो रहा है। और आप जो जीजी के बारे में बोल रही हैं वो सब क्या है? क्या आपने कभी भी सोचा कि आप हर समय उन्हें काली, बदसूरत, मनहूस कहती रहती है? उन्हें कैसा लगता है? क्या उनको आप सभी की बातों से कष्ट नहीं होता? क्या उनको कोई भी पीड़ा नहीं होती? फिर राधा आगे कहती है, संसार में हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। कोई भी इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हमें किसी के भी रंग रूप के बारे में बोलने से पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए। राधा की ये सभी बातें सुनकर शीला जी और उनकी सहेलियां समझ जाती है कि इंसान की असली पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती बल्कि उसके गुणों से होती है। और फिर उस दिन के बाद शीला जी अपनी बड़ी बहू से प्रेम करने लगती है। वो अब कभी भी उसका अनादर नहीं करती। तो दोस्तों, शीला जी तो समझ गई कि इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती बल्कि उसके गुणों से होती है। लेकिन क्या हमारा समाज कभी ये बात समझ पाएगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं।